एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। गर्मी का मौसम आते ही विद्युत विभाग अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से पोर्ट ब्लेयर शहर सहित द्वीप समूह के बाकी हिस्सों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। दूरदराज के द्वीपों और गांवों में बिजली कटौती का तो बुरा हाल है ही, शहर क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। पोर्ट ब्लेयर शहर में कई घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली कटौती को लेकर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरवीर चंद्र ने न्यूज आप तक से बातचीत की है। उन्होंने विद्युत विभाग से निर्बाध रूप से बिजली देने की मांग की है। नमस्कार सर, रिसेंट डेज में देखेंगे, लास्ट कपल ऑफ ईयर से में भी देख सकते हैं कि अंडमान में एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बहुत मेजर कंसर्न है सर। और रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट मैडम भी विजिट करके गई है और उस दौरान तो ठीक था, बट जैसे ही मैम गई यहाँ से नोटिफिकेशन आ गया कि 7 to 3, क्योंकि आज का नोटिफिकेशन है 24 फरवरी का नोटिफिकेशन है 7 to 3 प्रॉब्लम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा करके। और आने वाले दिन में एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है सर, ऑलरेडी शुरू हो गया एग्ज़ाम भी, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो ये किस तरह का स्टडीज़ में इफेक्ट करेगा सर? आप जानते हैं कि अभी हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आपने जैसे कहा बोर्ड एग्ज़ाम्स, और बच्चों को 10th और 12th ये इतना इम्पोर्टेंट ईयर होता है हमारे बच्चों के लिए, जिस पे उनको वो बहुत मेहनत करते हैं, गांव से लेके हमारे शहर के बच्चे। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लास्ट बहुत सालों से, ये करीबन लास्ट 3-4 साल से तो कंटिन्यूस ये प्रॉब्लम चल रहा है। और ये प्रेसिडेंट मैडम आए थे तो उन्होंने कोशिश किया कि उनके सामने अंडमान निकोबार आइलैंड को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकें। एंड वो हम भी चाहते हैं कि हाँ, उसकी खूबसूरती को ज़रूर लोग तक पहुँचे कि हाँ, हुआ है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड डेवलप। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और गांव जो आप विलेज जाएंगे वहाँ पे तो और बुरा हाल है, उसके साथ साथ रास्ता का भी बुरा हाल है। तो आप जाएंगे तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने IAS ऑफिसर्स आए हुए हैं, बहुत कोई नए हैं, तो ये फील्ड विजिट करें और जाके देखें कि आम जनता क्या हाल पे और उनका क्या बुरा हाल है वो जगह रहने के लिए। आप कब जाएंगे यहाँ से तिरूर, और आप जब जाएंगे देखिए सोलबे और मनार घाट, वो सब एरिया जाएंगे। सोलबे का रास्ता फिर भी ठीक है, मनार घाट तक तो बहुत रास्ता ख़राब है। उसके बाद में आप चले जाए आउट एरिया में शैतान खाड़ी, ये सब एरिया आप देखेंगे, वहाँ पे रास्ता ख़राब है। वहाँ पे बिजलियाँ रहती नहीं है, शाम के समय तो कई लोगों का इन्वर्टर तक चलना बंद हो जाता है। तो अभी जो सिचुएशंस है इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा हमारे मुख्य सचिव जी एक एरिया का दौरा करें और रियल ग्राउंड लेवल फैक्ट उनको जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव हमेशा ही बोलता रहता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इस वक्त तो बिल्कुल ही बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना पढ़ाई के वक्त, ये तो एक किस्म का आप बोल दीजिए उनके साथ नाइंसाफ़ी है। हमारे बच्चे को तैयार करना है अपने आप को, ज़िंदगी के एक मेजर पड़ाव है उनका, कि जहाँ पे वो अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वक्त में इलेक्ट्रिसिटी की कटिंग नहीं होना चाहिए। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अनुरोध करता हूँ, वो भी यहीं के लोग हैं, तो एटलीस्ट शाम के वक्त और लेट नाइट थोड़ा बच्चों के लिए, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन से एक दिन पहले, वो तो डेट्स भी आई हैं, वो सब दिन कम से कम कटिंग बिल्कुल ना करें। मालूम है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए रोटेशन बेसिस पे कम आवर्स के लिए 45 मिनट्स 1 आवर का रोटेशन को थोड़ी देर में करके करें, ताकि मैनेज करते हुए सारी एरिया को हम लोग अपने बच्चों को भी मौका दें कि इस समय एग्ज़ामिनेशन के समय तैयारी कर सके। सर देखेंगे आने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह प्रॉब्लम बहुत हुआ और आने वाला समर सीज़न में और वो हीट वगैरह का होने का चांसेस है। तो अल्टीमेटली अभी चलो एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसका पीछे भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? क्या करना चाहिए सर? परमानेंट सोल्यूशन ऐसा है कि आप जानते हैं कि हमें इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे सोलार पैनल का बहुत कोशिश किया गया है कि सोलार एनर्जी को यूज़ किया जाए, लेकिन जो कि फेलियर हो गया, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहा है, तो आम जनता तो दूर की बात है।
एडमिनिस्ट्रेशन के आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने आके उस वक्त के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आके शिलान्यास किए थे गुप्तापाड़ा में। वो प्रोजेक्ट तो वैसा हुआ कि वो ज़मीन को काट के रबर बगीचा को पूरा ख़त्म कर दिया गया और आज वो ज़मीन सब इंक्रोचमेंट हो गया है। तो वैसा डिसीज़न हुआ है जिसको देखते हुए ये लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, उनको फ़ंड लेके एक्सपेरिमेंट किया गया ये। लेकिन इसके लिए एक केस स्टडी होना चाहिए प्रॉपर वे में। अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या हो सकता है, टाइडल वेव्स एनर्जी बन सकता है या सोलार एनर्जी में हो सकता है या विंड एनर्जी में हम लोग काम कर सकते हैं, जिस पे हमने आई थिंक कोई भी सीरियसली इसको टेकअप नहीं लिया। अल्टरनेट एनर्जी का हम लोग को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और इसकी ये नामुमकिन काम नहीं है। इसको हमारी जो टेरेन है, अंडमान निकोबार आइलैंड की टेरेन है, वो डिफरेंट है दूसरे जगह से। हमारे यहाँ हिली एरिया भी है, समुंदर भी है, हमारे यहाँ लो लाइन एरियाज़ भी है, कई जगह विंड एरिया है, कोई जगह सोलार का आपको जंगल इतने होने की वजह से आपको शायद सोलार एनर्जी के लिए हम लोग को मिलता है। तो ये केस स्टडी ये है, उसको केस को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा और इस फील्ड में स्टडी करवाना पड़ेगा। R&D करने के बाद ही कोई भी स्टेप लिया जाए कि किस एरिया पे, किस लोकेशन पे, निकोबार एरिया में, हडबे एरिया में और हमारे साउथ अंडमान एरिया में क्या एनर्जी लेके आने से उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।